एक तो आप लिखते जाना साथ में, है ना। निकालो कॉपी। और क्या पढ़ रहे थे आप, यानी हमने पढ़ा था इससे पहले क्या, अनूपगढ़ जिला। ठीक है। आज जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं और जोधपुर संभाग में नए जिले कौन कौन से बने हैं उनकी आप चर्चा करेंगे। तो देखिए जोधपुर संभाग, ये हेडिंग डालो, ये बनाइए हेडिंग जोधपुर, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग ये हेडिंग बनाओ आप। जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। वर्तमान में स्थितियां बदल गई हैं संभागों की। जोधपुर संभाग में तो सबसे पहले जानते हैं जोधपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से जिले जोधपुर संभाग में आएंगे। तो किस तरह से हम याद रखेंगे जोधपुर संभाग। आप मुझे बताइए जोधपुर संभाग जो है ये संभाग बाद में बना या मूलतः था। भाई मूल रूप से था। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। उस समय कितने संभाग थे, मूल रूप से 5। तो क्या जोधपुर पांचों में शामिल था, बिल्कुल शामिल था, है ना। तो जोधपुर संभाग याद रखना, इसकी जोधपुर संभाग की जो स्थापना हुई है, ये जो संभाग बना है कौन सा, जोधपुर संभाग, तो ये कब बना आप बताएंगे जोधपुर संभाग। ये बना था 30 कितना मार्च, 30 मार्च 1900 कितने को, 49 को। 30 मार्च 1949 को बना अपना कौन सा, जोधपुर संभाग, याद रखिए। जोधपुर संभाग कब बना, 30 मार्च 1949 को, यानी प्रारंभिक संभागों में ये था। जोधपुर जो संभाग है वो किन संभागों में था, प्रारंभ में जो कितने संभाग थे, 5। प्रारंभिक प्रारंभिक कितने, 5 संभागों में था ये। प्रारंभिक 5 संभागों में था। कौन सा संभाग, जोधपुर। अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है क्योंकि नए जिले बने हैं, कुछ जिले इधर से उधर किए गए हैं, कुछ नए बने हैं। तो वर्तमान में संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखेंगे। क्या, ऐसे याद रखना है आपको, जोधपुर लिखते चलो, जोधपुर के कायमी ग्राम में, ग्राम बोले तो गांव, जोधपुर के ग्राम में बाबा जी, कौन, बाबा, यहाँ लिखना जी, बाबा जी क्या करते हैं, फल खाते हैं, फल खाते हैं। इस तरह से ये आपको याद रखना है। ये एक ट्रिक याद रखिए, जोधपुर के ग्राम में बाबा जी क्या करते हैं, फल खाते हैं। जोधपुर के ग्राम में बाबा जी फल खाते हैं। अब देखो किस तरह से ये इसमें जिले निकलने वाले हैं, तो देखेंगे आप। ये अपना हो गया, जोधपुर के ग्राम में बाबा जी क्या करते हैं, फल खाते हैं ना। जोधपुर का जो ग्राम है इसमें बाबा जी क्या करते हैं, फल खाते हैं। 1 मिनट। जोधपुर के ग्राम में बाबा जी क्या करते हैं, फल खाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये इस तरह से हमें रखना यहाँ याद, जोधपुर के ग्राम में बाबा जी फल खाते हैं। ठीक है। अब ये हो गया अपनी, ये ट्रिक बन गई आपकी, जोधपुर के गांव में बाबा जी क्या फल खाते हैं। तो एक एक को किस तरह से हम याद रखेंगे, देखें, ध्यान लगाएं थोड़ा सा। यहाँ आपको जानना है, नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया नंबर 1, यानी जोधपुर। सबसे पहला शब्द क्या है दोस्तों, जोधपुर। तो बताओ जोधपुर से कौन सा जिला बना, जोधपुर जिला बन गया। जोधपुर से क्या बना, जोधपुर जिला हो गया। ये जोधपुर संभाग में आता है। इसके बाद में ग्राम आ गया आपका, ये साइलेंट है ना, क्या आ गया, ग्राम आ गया। ग्राम से कौन सा जिला बनाएंगे हम, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण।
जोधपुर ग्रामीण ये इससे बनने वाला है। उसके बाद में नंबर 3 फिर हो गया आपका क्या, ये बा। इसके बाद आएगा क्या, बा। तो बा से क्या बनने वाला है, बालोतरा। क्या बनेगा, बालोतरा। ये नया जिला बना, याद रखना, बालोतरा बनने वाला है। उसके बाद में फिर आ गया बा, तो इससे आपका बनेगा क्या, बाड़मेर जिला। ये हो गया दोस्तों बाड़मेर जिला। फिर उसके बाद में अपनी आ रही है क्या, इसमें जी। जी से हमें क्या बनाना है, जैसलमेर जिला। ये हो गया अपना क्या, जैसलमेर जिला। और उसके बाद में आ गया आपका फल। तो फल से क्या बनने वाला है बताइए, फलोदी जिला। फलोदी जिला। इस तरह से ये हो गए आप लोगों के कितने, 6 जिले। तो जोधपुर संभाग के विषय में आप पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग जो मूलतः 5 संभागों में था, जिनकी स्थापना 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री कौन, हीरालाल शास्त्री के समय हुई। और प्रारंभिक 5 संभागों में जोधपुर था। अब जोधपुर संभाग में एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है कि जोधपुर के ग्राम में, यहाँ थोड़ा सा मैं और लिख लेना, जोधपुर के काय में ग्राम में बाबा फल खाते हैं। जोधपुर से जोधपुर हो गया, ग्राम से ग्राम हो गया, मे को भी साइलेंट कर दीजिएगा इसको। और बा से हो गया बालोतरा, बा से बाड़मेर, फिर जी से जैसलमेर और फल से फलोदी। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये जिले आते हैं किसमें, जोधपुर संभाग में। अब इस जोधपुर संभाग में कौन कौन से नए जिले हैं जिनमें जीके का परिवर्तन हुआ है, तो देखेंगे आप, ये नवीन जिला बना है, याद रखना। मैं स्टार लगा रहा हूं, जो नवीन जिले बने हुए हैं, ये नवीन जिला बना है नया। जैसलमेर पहले से ही था, बाड़मेर पहले से ही था, बालोतरा नवीन जिला बना है, और जोधपुर ग्रामीण भी कैसा है, नवीन जिला है। तो कुल मिला के ये 3 जिले आपके कैसे हो गए, नए जिले हो गए, है ना। 3 कैसे जिले इसमें हो गई है, नए जिले हो गए। और इन नए जिलों का आपको जी के तैयार करना है। तो इस तरह से नोट कर लीजिए पूरा का पूरा। आगे बढ़ जाओ, चलो देखिए आगे देखें अब नेक्स्ट। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला जिला कौन सा। अब इनमें नए जिलों में से एक एक करके हम लेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं बालोतरा। बनाइए हेडिंग कौन सा, बालोतरा। ये आप पढ़ने वाले हैं बालोतरा। बालोतरा, बालोतरा जिला। बालोतरा जिला याद रखें, ये जिला आप पढ़ने वाले हैं कौन सा, बालोतरा जिला। बालोतरा जिला, ठीक। यानी बालोतरा के रेफरेंस में आज आप चर्चा करेंगे। बालोतरा जो नवीन जिला बना है, किससे बनाया गया है, किससे अलग किया गया है, क्या पर्सन इसको लेकर के बन सकते हैं, तो आइए जानते हैं। देखो बालोतरा जो है ध्यान दें, सबसे पहली बात तो एग्जाम में पूछेगा कि भाई बालोतरा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। बालोतरा का कैसा अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो बालोतरा का शाब्दिक जो अर्थ होगा, वो शाब्दिक अर्थ क्या होगा हम बताएंगे। बालोतरा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो बालोतरा का शाब्दिक अर्थ होगा पानी के नाले को उत्तर की ओर मोड़ना। ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है, यानी पानी के किसको, नाले को। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पानी के नाले को, पानी के नाले को किसकी ओर मोड़ना, नाले को उत्तर की ओर मोड़ना। उत्तर की यानी उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर। पानी के नाले को उत्तर की ओर, उत्तर की ओर क्या करना दोस्तों, मोड़ना। यही कहलाता है क्या, बालोतरा। बालोतरा यानी इसमें देखो दे रखा है, सुनिए, इसमें आप देख सकते हैं बालोतरा क्या, हाँ जब आप बलय बलय और उत्तरा यानी पानी की ओर मोड़ना है ना,
तो बालोत्रा का शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है, क्या होगा? पानी के नाले को उत्तर की ओर मोड़ना। ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखें, बालोत्रा जिला बना है तो बड़े संघर्ष के बाद बना है, और जिलों से बालोत्रा की स्थिति कुछ हटके है। बालोत्रा जिला मदन लाल प्रजापत, इन्होंने बालोत्रा जिला बनवाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। तो देखते हैं, मदन लाल है ना नेक्स्ट, मदन लाल, ये मदन लाल कौन दोस्तों? प्रजापत। मदन लाल कौन? मदन लाल याद रखना प्रजापत, इन्होंने विशेष भूमिका निभाई है बालोत्रा को जिला बनवाने में। कहते हैं कि 23 फरवरी 2022 की घटना थी, यानी गहलोत सरकार थी, और घटना कब की थी? 23 कितने को? 23 फरवरी, याद रखना इस बात को, 23 फरवरी 2000 कितने को दोस्तों? 22 को। इन्होंने क्या किया था? विधानसभा के सामने गए, क्योंकि विधानसभा के मेंबर थे, विधानसभा के सामने गए, और वहां विधानसभा के सामने इन्होंने अपने जूते त्याग दिए, उतार दिए, और कहा कि जब तक बालोत्रा जिला नहीं बनेगा मैं नंगे पैर ही घूमूंगा। और जब बालोत्रा जिला बना तब इन्होंने फिर जूते पहनना क्या किया? प्रारंभ किया। तो एक विशेष योगदान है। इसका मतलब वहां के लोगों की इच्छा थी कि बालोत्रा जिला बनना ही चाहिए। बालोत्रा को जिला बनवाने के लिए मदन लाल प्रजापत का नाम याद रखना है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। 23 फरवरी 2022 को इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने इन्होंने कहाँ की बात थी? इन्होंने विधानसभा के, याद रखना किसके? इन्होंने विधानसभा के मुख्य गेट पर, किस पर दोस्तों? विधानसभा के मुख्य गेट पर अपने जूते, अपने क्या उतार दिए? अपने मुख्य गेट पर अपने जूते अपने जूते उतार दिए, और इन्होंने क्या कहा? और कहा कि जब तक, यहाँ इन्होंने एक दृढ़ निश्चय लिया कि जब तक बालोत्रा जिला नहीं बनेगा, मैं क्या नहीं करूंगा? जूते का मतलब है चप्पल भी नहीं पहनेगा, ऐसा नहीं है कि जूते ही नहीं पहनेगा। मैं नंगे पैर, कैसे पैर? नंगे पैर घूमूंगा, मैं नंगे पैर घूमूंगा, या नंगे पैर ही रहूंगा। तो याद रखिएगा, ये मदन लाल का नाम याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के लिए। आप बालोत्रा नवीन जिले को पढ़ रहे हैं, शाब्दिक करता है पानी के नाले को उत्तर की ओर मोड़ना। मदन लाल प्रजापत, जिन्होंने 23 फरवरी 2022 को ये दृढ़ निश्चय लिया कि जब तक बालोत्रा जिला नहीं बने तब तक मैं नंगे पैर ही घूमूंगा। अब बालोत्रा जिले की हम बात करें कि जिले की स्थापना कब हुई, तो बालोत्रा जिले की स्थापना कब हुई? तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो भी 19 नए जिले बने ना, उन सब की स्थापना की एक ही डेट है, 7 अगस्त 2023। तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई सर 7 कितने को बताइएगा? अगस्त 2000 कितने को? 23 को इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। यानी 7 अगस्त 2023 को क्या हुई? स्थापना। और उद्घाटन तो इनके लगभग लोगों ने 15 अगस्त, 7 अगस्त के बाद 15 अगस्त आता ही है, 15 अगस्त का पर्व, तो लगभग सभी नए जिलों के उद्घाटन 15 अगस्त को हुए। अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए हैं, अलग अलग मंत्रियों ने उद्घाटन किए। इसकी हम बात करें अगर उद्घाटन की, कि बालोत्रा का उद्घाटन जो हुआ,
बालोतरा जिले का क्या दोस्तों उद्घाटन, तो वो उद्घाटन याद रखना कब किया गया, 15 अगस्त 2000 कितने को किया गया, 23 को, 2023 को इसका उद्घाटन। अब ये उद्घाटन किसके हाथों करवाया गया, उद्घाटन इसका जो है वो याद रखे किसके हाथों करवाया गया, बताएं यहाँ फटाफट, है किसके हाथों उद्घाटन हुआ, जो पर्यावरण मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, नहीं आया है? मंत्री थे कौन, हेमाराम चौधरी, है ना। 2023 को हेमाराम क्या दोस्तों, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी द्वारा, इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा इसका क्या किया गया बताओ, उद्घाटन किया गया। ये उस समय क्या थे, कौन से मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री, क्या मंत्री, पर्यावरण मंत्री के पद पर थे दोस्तों। तो इनके द्वारा याद रखें इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। अब बात आती है कि ये जो बालोतरा है याद रखना, इस बालोतरा में कितने उपखंड आते हैं और सर कितनी तहसीलें आती हैं। तो बालोतरा में देखिएगा कितने उपखंड और कितनी तहसीलें आती हैं। तो बालोतरा में याद रखना तहसीलों की अगर हम बात करें, किनकी दोस्तों, तहसीलों की, तो बालोतरा में कितनी तहसीलें आती हैं बताएंगे, बालोतरा में कितनी तहसीलें आती हैं और कौन कौन सी वो तहसीलें आती हैं। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी तहसीलें हो जाती हैं। तो यहाँ एक ट्रिक याद रखेंगे, देखें, यानी कल कितने, कब की बात थी दोस्तों, कल की, कल पंच गिरा, पंच गिर गया, है ना, कल पंच गिरा काय से, बस से, काय से गिर गया, बस से। इस तरह की ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, है ना। ऐसे ट्रिक यहाँ हम याद रखेंगे कि कल पंच गिरा काय से, बस से, ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं, कल पंच गिरा किससे, बस से। अब देखो कौन कौन सी यहाँ तहसील है, तो तहसीलों में नंबर 1 आपकी यहाँ तहसील हो जाएगी, सबसे पहले नंबर 1, तो कल से हो गई कल्याणपुर, कौन सी तहसील हो गई बताएं, कल से तहसील बनने वाली है कल्याणपुर, कल्याणपुर, ये एक तहसील हो गई, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में नंबर 2 आ जाइए दोस्तों, कल से तहसील क्या बनने वाली है, कल्याणपुर। पंच से पंचपदरा, कौन सी तहसील बनेगी, पंचपदरा, ये वो तहसील हैं जो बालोतरा जिले के अंतर्गत आती हैं वर्तमान में। उसके बाद में नंबर 3 ले लीजिएगा, हो गया घी, तो घी से बनने वाली है कौन सी तहसील, कल से हो गई कौन सी, कल्याणपुर, पंच से बन गई क्या, पंचपदरा। अब घी से क्या बनना है, तो घी से गिडा या गिडा, है ना, घी से क्या बनने वाली है बताओ, गिडा तहसील बनने वाली है। आर इसमें क्या हो जाएगा, साइलेंट। अब आ जाओ वहां बे से क्या बनने वाली है तहसील, तो बायतू, कैसे याद रखोगे, बायतू, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए 5वें नंबर पे। अब इसमें आगे क्या आ रहा है देखिएगा, आगे आ रहा है इसमें क्या, से, आगे क्या है, से। तो से कितनी तहसीलें हम बनाने वाले हैं, 3 तहसीलें, से कितनी तहसीलें बनाने वाले हैं, 3। तो से एक आपकी बनेगी क्या, समदड़ी, नंबर 1, उसके समदड़ी, और उसके बाद बनने वाली है क्या आपकी से सिवाना तहसील बनने वाली है। अगली कौन सी हो जाएगी, सिवाना, एक समदड़ी तहसील हो गई, नेक्स्ट होगी सिवाना तहसील, एक तहसील आपकी बनने वाली है सिंधरी, कौन सी दोस्तों, सिंधरी। तो इस से हमने कितनी तहसीलें बनाई, 3। अब आप गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी मैं कह सकता हूं कि बालोतरा में कितनी तहसीलें आती हैं गुरुजी, तो 7 तहसीलों वाला जिला बना है बालोतरा। कितनी तहसीलों वाला, 7 तहसीलों वाला जिला बना है बालोतरा। अब बात आती है
कि इसमें उपखंड कितने आते हैं, बालोतरा में उपखंड कितने हैं। तो याद रखना बालोतरा में उपखंड कितने हैं, 4, यानी 4 उपखंड हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये तहसीलें आती हैं। अब 4 उपखंड कौन कौन से हैं, देखो कैसे याद रखोगे, सुनो। कल्याणपुर तहसील और पचपदरा ये तो आती हैं गुरुजी बालोतरा उपखंड में। कौन से उपखंड में आती हैं, बालोतरा उपखंड में आती हैं। ये तो आने वाली है किस उपखंड के अंतर्गत, बालोतरा। यानी बालोतरा उपखंड में कितनी तहसीलें आ गई, ऊपर वाली 2 आ गई। उसके बाद में एक हो गई अपनी कौन सी, गिडा और बायतू। ये 2 तहसीलें हो गई दोस्तों, गिडा और बायतू। अब ये किस उपखंड में आने वाली है, तो ये बायतू नाम का उपखंड है उसमें आने वाली है। ये आपकी हो जाएंगी बायतू किसमें, उपखंड में। इसमें भी 2 तहसीलें हो गई। अब उपखंडों की संख्या अभी तक कितनी हुई है, 2, और तहसील कितनी हो गई, 4। एक बालोतरा उपखंड है जिसमें कल्याणपुर और पंचपंद्रा ये तहसील आती हैं, और बायतू उपखंड में गिडा और कौन सी, बायतू तहसील आती है। दो दो उपखंड हो गए, तहसील 4 हो गई। इसके बाद में एक हो गया आपका ये समदड़ी और एक सिवाना। समदड़ी और सिवाना तहसीलें किस उपखंड के अंतर्गत आती हैं, तो यह देख सकते हैं समदड़ी और ये तहसीलें आती हैं किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएंगी दोस्तों। तो ये आएंगी, याद रखना, समदड़ी और सिवाना। ये सिवाना उपखंड के अंतर्गत आती हैं। सिवाना क्या, 1 मिनट, सिवाना उपखंड के अंतर्गत ही आएंगी, याद रखिएगा, किसके, सिवाना। तो ये आने वाली है सिवाना उपखंड, सिवाना उपखंड के अंतर्गत ये तहसीलें आती हैं। ठीक, अब सिनधरी किसके अंतर्गत आती है, तो हो गया सिनधरी उपखंड हो गया। कौन सा उपखंड, सिनधरी उपखंड हो गया, उपखंड इसके अंतर्गत ही आने वाली है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, बालोतरा जो नवीन जिला बना है उसमें उपखंड कितने हैं, 4 हैं। उपखंड नंबर 1, उपखंड नंबर 2, उपखंड नंबर 3, और ये उपखंड हो गया चौथा। ये 4 उपखंड है। बालोतरा उपखंड में 2 तहसील, बायतू उपखंड में 2 तहसील, सिवाना उपखंड में 2 तहसील, और सिंधरी में एक सिंधरी तहसील। तो इस तरह से ये इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में है ना। सिवाना, सिवाना तहसील और समदड़ी तहसील सिवाना उपखंड में आती है, सिंधरी सिंधरी में, और इस तरह से आपको याद रखनी है। तो ये थोड़ा सा हमने इसकी जानकारी लिया कि भी बालोतरा जिला किस तरह से बना, किसके प्रयासों से बना, किसने इसका उद्घाटन किया, कितने इसमें तहसील हैं और कितने इसमें उपखंड है। अब देखते हैं इसे मैप में, यानी बालोतरा की मैप में लोकेशन देखते हैं ना। तो देखिएगा, ध्यान लगाएं, बालोतरा जो जिला है इस तरह से ये राजस्थान का होता है अपना क्या, मैप, मानचित्र। ठीक है। अब राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर पे हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ हम पढ़ते क्या, श्री गंगानगर, एस लिख दूं, एस फोर श्री गंगानगर। उसी के जस्ट नीचे अब अनूपगढ़ बन गया, ए फोर क्या, अनूपगढ़। फिर हो गया बी फोर क्या, बीकानेर, और ये अपना जे फोर क्या हो गया, जैसलमेर, है ना। इनकी सीमा लगती है वर्तमान में पाकिस्तान से। और हो गया बाड़मेर, इसकी भी सीमा लगती है, कैसे, इसकी भी सीमा किससे लगेगी, इसकी सीमा भी याद रखना किससे लगेगी, पाकिस्तान से लगेगी। ये हो गया आपका कौन सा, बाड़मेर। यहाँ लिख देता हूं मैं B4 बाड़मेर, है ना, बा लिख देते हैं। तो इस तरह से याद रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पाकिस्तान के पड़ोस में था। ये हमारी जो सीमा है, इस सीमा को हम रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं इसको, रेड क्लिफ, रेड से बना देता हूं मैं, रेड क्लिफ सीमा। और यहाँ तक बाड़मेर में यहाँ तक है ये हो गई रेड क्लिफ सीमा।
रेड क्लिफ सीमा जो हमसे अलग करती है, किसको अलग करती है भाई? पाकिस्तान को अलग करती है। ये हमसे इस तरह पाकिस्तान को क्या करती है? अलग करती है। तो ये हो गया कौन? पाकिस्तान। ये हो गया कौन? पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान से पहले हमारे जिले लगते थे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, लेकिन अब अनूपगढ़ की सीमा भी लगती है। और एक फलौदी जिला, उसको लेके थोड़ा अभी विवाद है, स्थितियां ऑफिशियल तरीके से क्लियर नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि जोधपुर से जो फलौदी अलग हुआ, उसमें जैसलमेर का नोख एक उप तहसील है, तहसील नहीं है, उप तहसील है, वो भाग आ रहा है। और कहा जा रहा है कि उसकी सीमा भी शायद रेड क्लिफ से लगती हो, तो अगर आंकड़े उसके आते हैं तो फिर फलौदी और शामिल हो जाएगा। वर्तमान में इतना रखें कि ये 5 जिलों की सीमा लगती है। अब वो आपके दिमाग में आएगा, क्या पाकिस्तान से बाड़मेर की सीमा लगती थी? हाँ, पहले भी लगती थी, आज भी लग रही है। लेकिन वालोत्रा जो बना है वो किससे अलग होके बना है? तो बाड़मेर से। तो बाड़मेर से अलग होके बालोत्रा इस तरह से बना है। ये आप लोगों का बना है कौन? बालोत्रा। याद रखना, ये बालोतरा बना है। अब गुरुजी बालोतरा की सीमा, ये बालोतरा जो बना है, 1 मिनट, ये जो बना है क्या? बालोतरा। तो देखें, बालोतरा जो बना है अपना नवीन बालोतरा, ये हो गया अपना क्या? लो, इतने से समझ लेना, ठीक है। ये बालोतरा जो बना है, बालोतरा की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, क्योंकि वो बाड़मेर से ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला नहीं है। अगर नीचे वाला होता तो सीमा लगती, तो इसकी कोई सीमा नहीं लगती है। तो बालोतरा का सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि बालोतरा जो नवीन जिला बना है वो किससे अलग करके बनाया गया है? तो क्या जवाब देंगे? बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है। यानी बालोतरा किससे अलग होके बना है? तो बालोतरा याद रखना, बाड़मेर से बालोतरा। बालोतरा किसका? बाड़मेर का। बाड़मेर का पुनर्गठन करके, क्या करके दोस्तों? बाड़मेर का पुनर्गठन करके, पुनर्गठन करके क्या बनाया गया है? नवीन जिला बनाया गया है। नवीन क्या? जिला बनाया गया है। यानी नवीन जिला बनाया गया है, बनाया गया है। तो इसे किस तरह से बनाया है? मैं बाड़मेर का पुनर्गठन किया है और फिर इसे बनाया है, बाड़मेर का अंग है, बाड़मेर का बेटा है, उसमें से अलग बनाए। अब बालोतरा जो है, याद रखिए, इस बालोतरा के पड़ोस में कितने अन्य जिले आते हैं, ये भी सवाल बनता है। बालोतरा के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? बालोतरा के यानी कैसे जिले? पड़ोसी जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं बालोतरा के? तो बालोतरा के हम पड़ोसी जिलों की अगर बात करें, देखें, यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना क्या? बालोतरा। इसमें देख लीजिए, ये हो गया बालोतरा। अब बालोतरा के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? तो बालोतरा के पड़ोसी जिलों में यहाँ एक जिला हमें लेना है, कौन सा? जैसलमेर। कौन सा जिला आएगा दोस्तों? जैसलमेर इसका पड़ोसी जिला है। अब इसका पड़ोसी जैसलमेर है, तो इसका बाड़मेर भी पड़ोसी जिला है। उससे तो अलग ही हुआ है, तो वो तो होना ही है पड़ोसी। बाड़मेर इसका पड़ोसी जिला है। अब जालौर भी इसका पड़ोसी था, लेकिन जालौर में से एक और निकल गया, सांचौर, तो अब 2 पड़ोसी बन गए। यहां से याद रखना, ये सांचौर इसका कैसा है? पड़ोसी जिला बन चुका है सांचौर। अब हम सांचौर के बाद में बात करें काय की? जालौर की। तो जालौर इसका पड़ोसी जिला बन चुका है। जालौर के बाद में यहाँ आ जाए, यहाँ पाली। पाली पड़ोसी जिला बन चुका है, पाली। और उसके बाद में जोधपुर पहले पड़ोसी था, लेकिन अब कहेंगे जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जोधपुर क्या? ग्रामीण। याद रखना, जोधपुर पड़ोसी नहीं है, जोधपुर ग्रामीण। इस तरह से 1 2 3 4 5 6, यानी इसके पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है बताओ? 6। तो इसके बालोतरा के
6 कैसे हैं? पड़ोसी जिले हैं। 6 पड़ोसी क्या हैं? जिले हैं। बालोतरा की सीमा कितने पड़ोसी जिलों से लगती है? आपका जवाब हो जाएगा कितने पड़ोसी जिलों से लगेगी? 6 पड़ोसी जिलों से इसकी सीमा लगती है। अब ये ना ही तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता, ये अंदर आ रहा है। ठीक है, ना तो ये रेड क्लिफ सीमा पर है, ना ही ये कोई अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इस प्रकार से बालोतरा को क्या कहेंगे हम? बालोतरा अंतर्वर्ती जिलों में शामिल होगा। बालोतरा कैसा जिला है? बालोतरा अंतर्वर्ती कैसा, यानी बालोतरा या अंतःवर्ती कह लीजिए, बातें की है, अंतःवर्ती जिला है। कैसा जिला है ये? अंतःवर्ती जिला है। तो याद रखना दोस्तों, बालोतरा अंतःवर्ती जिला है। अंतःवर्ती जिले उनको कहते हैं जो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही अंतर राज्य सीमा बनाते हैं। इस तरह बालोतरा जिले की क्या है? स्थिति है। तो ये आपने बालोतरा के भूगोल को देखा है, भौगोलिक स्थिति क्या है इसकी, क्या लोकेशन है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें हमने इसकी जानी है। ठीक है, बालोतरा याद रखना, बालोतरा को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं? सांस्कृतिक सवाल क्या बनेंगे, ऐतिहासिक क्या बनेंगे, इसके बाद आप एक एक बिंदु की आगे क्या करेंगे? चर्चा। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट बालोतरा जो है इसको लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए बालोतरा जो है, इस बालोतरा को लेके सबसे पहले एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप चर्चा करेंगे। तो नंबर 1, बालोतरा में जो तहसीलें आप लोगों ने देखी, तो एक तहसील है हमारी कौन सी? सिवाना तहसील। सबसे पहले हम सिवाना तहसील का इतिहास ले रहे हैं। सिवाना तहसील याद रखना, तहसील कौन सी? सिवाना, ऐसे लिखेंगे ना, सिवाना लिख लीजिए, सिवाना तहसील। अब सिवाना जो याद रखना तहसील है, उसमें क्या क्या हमारा जीके बनने वाला है, क्या क्या उसमें ऐतिहासिक जीके बनेगा, और क्या क्या उसमें सांस्कृतिक जीके बनेगा, कला संस्कृति का, और क्या भौगोलिक जीके बनेगा। तो देखें, सिवाना जो तहसील है याद रखना, सिवाना, यहाँ पर एक दुर्ग है। क्या है दोस्तों? दुर्ग। सिवाना में एक दुर्ग है, और जिसे हम क्या कहते हैं? सिवाना दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिवाना दुर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक दुर्ग है, जिस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? सिवाना दुर्ग। तो पहले सिवाना दुर्ग कहाँ पड़ते थे? बाड़मेर में। अब नया जी के है, यानी आपकी क्लास जो है वो तोड़ो और जोड़ो। तो कहाँ से तोड़ के क्या जोड़ना है, वो चीज आपको सीखनी है। सिवाना दुर्ग जो है पहले कहाँ पढ़ते थे हम? बाड़मेर में। अब आपको याद रखना है सिवाना दुर्ग किस जिले में आ चुका है? बालोतरा जिले में। किस में आ गया? बालोतरा। सिवाना दुर्ग के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो सिवाना दुर्ग है याद रखें, सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, इसके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं देखिए। तो सिवाना जो दुर्ग है अपना, देखें इसके विषय में, सिवाना दुर्ग के विषय में। तो सबसे पहला सवाल, सिवाना दुर्ग का निर्माण, यानी इस दुर्ग का क्या निर्माण? सिवाना दुर्ग का निर्माण। तो इसका निर्माण दोस्तों बताया जाता है कि 954 ईस्वी में। अभी सदी पूछी जाए तो कौन सी सदी बताओगे? है 10वीं सदी। कौन सी सदी बताओगे? 10वीं सदी याद रखिएगा, 10वीं सदी। इस सदी में इस दुर्ग का क्या हुआ? निर्माण हुआ। अब बात आती है कि इस दुर्ग के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो सिवाना दुर्ग के जो निर्माता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं कौन? वीर नारायण पवार। किसको माना जाता है? वीर नारायण, वीर नारायण पवार को। पवार वंशीय थे, वीर नारायण पवार को इसके संस्थापक यानी निर्माता माना जाता है। इन्होंने ये दुर्ग बनवाया था। सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, इस दुर्ग को किसी उपनाम से भी जाना जाता है क्या? बिल्कुल, सिवाना दुर्ग को कई उपनामों से जाना जाता है।
एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत सारी जी के इस जिला दर्शन से आपकी क्लियर होने वाली है। तो ये जो उपनाम है, उपनामों में याद रखें इसे कुंभ थाना, क्या कुंभ थाना के उपनाम से भी जानते हैं? सबसे पहला सवाल, इसे कुंभ थाना के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछेगा किस दुर्ग को कुंभ थाना दुर्ग के नाम से जानते हैं, तो उत्तर क्या देंगे? सिवाना दुर्ग। इसी दुर्ग को याद रखना दोस्तों, कुमठ दुर्ग कहते हैं। कुमठ यानी झाड़ी वाला क्षेत्र है। कुमठ का मतलब झाड़ी वाला एरिया, कुमठ झाड़ी होती है तो उनके वजह से इसका ये नाम पड़ा है। तो कुमठ दुर्ग के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। और किस नाम से भी इसको जानते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। मारवाड़ के राजाओं पे जब कोई संकट आता था तो वो जाकर के कहाँ शरण लेते थे? सिवाना के दुर्ग में शरण लेते। इसलिए मारवाड़ के राजाओं की क्या है ये? शरण स्थली, इस नाम से भी जानते हैं। मारवाड़, मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की क्या कहलाता है? शासकों की शरण स्थली, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट और किस किस नाम से जानेंगे गुरुजी, देखें तो याद रखें जालौर को विजय करने के लिए जब भी किसी को जालौर दुर्ग पे जाना होता था तो यहीं से जाना होता था। पहले बाड़मेर में पड़ता था ये, आज बालोतरा में है। तो वर्तमान बालोतरा के सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करना जरूरी होता था, है ना। जैसे अपने करौली में हम देख रहे हैं यह है मंडरायल का किला, तो किसी को जाना था ग्वालियर आक्रमण हेतु तो पहले मंडरायल के किले को जीतना था। इसलिए मंडरायल के दुर्ग की कुंजी किसको वो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसको कहते हैं? मंडरायल दुर्ग को कहते हैं। कुंजी से मतलब चाबी, यानी पहले इसको जीतो फिर आगे के दरवाजे खोलने वाले हैं। तो याद रखें जालौर दुर्ग जीतने से पहले इसे जीतना बहुत जरूरी था। इस वजह से हम कहेंगे कि ये जालौर दुर्ग की क्या है? जालौर दुर्ग की, जालौर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी इसे जानते हैं। जालौर दुर्ग की क्या कहलाता है दोस्तों? कुंजी कहलाता है। तो ये सिवाना दुर्ग के कुछ उपनाम आप लोगों ने जाने, कुंभ थाना और कुमड़, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली और जालौर दुर्ग की कुंजी, ये नाम है किसके? सिवाना दुर्ग के नाम है। अब ये जो सिवाना दुर्ग है याद रखिएगा, कौन सा दुर्ग? सिवाना। सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए? तो साका क्या होता है सर? साका होता है जब केसरिया भी हो और जौहर भी हो, दोनों ही अगर होते हैं तो साका होता है। तो इसमें याद रखना कितने साके हुए? तो इस दुर्ग में 2 साके हुए। कितने साके हुए इसमें? 2 साके हुए। एक साका जो हुआ नंबर 1, कौन कौन से वो 2 साके थे? तो दोनों साकों की बात करें तो नंबर 1 जो साका हुआ वो साका हुआ 1300 कितने में? 8 ईस्वी में। 1308 ईस्वी में इस दुर्ग पर एक साका हुआ। अब 1308 में साका कैसे हुआ? तो यहाँ याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, एक एक का मतलब क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया। यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और उस समय याद रखना इस दुर्ग के सेनापति कौन थे? भावला। भावला ने धोखा दिया। इस वजह से यहाँ के शासक शीतल देव जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। आक्रमण किया, आक्रमण किया वह भावला के किसके कारण दोस्तों? भावला, भावला सेनापति, भावला कौन था भाई? भावला कौन था बताएं? भावला याद रखें सेना जो पति है उसके वजह से भावला सेनापति, ठीक है। भावला सेनापति के इसके कारण, विश्वासघात के कारण, विश्वासघात के कारण भावला सेनापति के
विश्वासघात के कारण क्या हुआ? विश्वासघात के कारण यहाँ के शासक कौन थे बताएंगे आप? यहाँ के शासक शीतल देव। यहाँ के शासक कौन भाई? शीतल देव। शीतल देव को क्या करना पड़ा? केसरिया करना पड़ा। शीतल देव को क्या करना पड़ा? केसरिया करना पड़ा। और जब उन्होंने केसरिया किया तो पत्नी भी कम मानने वाली थी। तो इनकी पत्नी कौन थी? मैना दे। उन्होंने क्या किया? जोहर कर दिया, करना पड़ा। तो पत्नी इनकी क्या? पत्नी मैना दे ने, याद रखना पत्नी कौन थी? मैना दे। ये अच्छे से याद रख लें। मैना दे ने जोहर किया। मैना दे ने क्या किया? जोहर किया। अब जब केसरिया जोहर दोनों ही होंगे तो क्या कहलाएगा? वो साका कहलाएगा। तो मैना दे ने क्या किया? जोहर किया। इस वजह से यह एक साके के नाम से जाना गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक साका हुआ। उसके बाद में आगे हम देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ दूसरा जो साका हुआ वो 16वीं सदी में हुआ। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। 16वीं सदी में हुआ दूसरे नंबर का साका। पहला साका, दूसरा देखें। आक्रमण किसने किया? अकबर ने आक्रमण किया। और अकबर ने आक्रमण करवाया किसके द्वारा? मोटा राजा उदय सिंह, जो कि जोधपुर का शासक था। तो अकबर याद रखें, अकबर की ओर से कौन आए थे? मोटा राजा, जो कि मारवाड़ शासक थे। मोटा राजा कौन आए थे दोस्तों? मोटा राजा उदय, एक मिनट, मोटा राजा क्या? उदय सिंह। उदय सिंह ने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया। उदय सिंह ने आक्रमण किया। यानी आक्रमण किसने किया? उदय सिंह ने क्या किया? आक्रमण किया। तो यहाँ लड़ाई किसने लड़ी? तो लड़ाई किसने लड़ी बताएं? आक्रमण किया उन्होंने, है ना? तो लड़ाई किसने लड़ी है? कल्ला। और कल्ला राठौर की पत्नी क्या हुई? सती हुई। तो याद रखें 16वीं सदी में अकबर की ओर से यहाँ क्या किया गया? आक्रमण किया गया। हाड़ा रानी यहाँ हुई थी क्या? सती। कौन हुई थी? हाड़ा रानी सती हुई थी। तो इस तरह से याद रखना सिवाना दुर्ग के विषय में है। ये सिवाना जो दुर्ग है, सिवाना दुर्ग जालौर दुर्ग की क्या कहलाता है? कुंजी कहलाता है। वर्तमान में सिवाना दुर्ग किस में आ चुका है? किसमें आ चुका है वर्तमान में? बालोतरा में। ये चीज आपको याद रखनी है। सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहा गया? बालोतरा में आ चुका है। ठीक है। अब देखिएगा सिवाना दुर्ग के विषय में पूछेगा कि सिवाना जो दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी एक अच्छा सवाल है। तो सिवाना दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? नदी के किनारे। तो क्या आप मुझे बताएंगे किस नदी के किनारे है सिवाना दुर्ग? सिवाना दुर्ग याद रखें सूकड़ी नदी। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी, है ना? और एक नदी हमारी सिवाना दुर्ग जो है अभी प्रमुख नदी मानी जाती है, कौन सी? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो याद रखना इन नदियों के किनारे है, इनके पास में है सूकड़ी। और एक कौन सी हो गई आपकी? है लूनी नदी, है ना? इनके पास में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रश्न इसको लेकर के बन सकते हैं। जो नया जिला बना है कौन सा? बालोतरा। तो अगला नेक्स्ट हम लेते हैं बालोतरा में मल्लीनाथ जी के मंदिर को लेके, यानी तिलवाड़ा। बात करते हैं किसकी? तिलवाड़ा। जो प्रमुख बिंदु हैं जो चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं, इसकी बात करेंगे। तिलवाड़ा के बाद में हम बात करेंगे फिर प्रिंट की। कौन कौन सी प्रिंट? एक अजरक प्रिंट थी, अजरक प्रिंट।
याद रखें इसमें परिवर्तन हो चुका है। ये पहले बाड़मेर में पढ़ते थे। और एक आपकी हो गई कौन सी प्रिंट, मलीर प्रिंट। मलीर प्रिंट, इसमें भी परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हुआ है, डिटेल का कोई परिवर्तन नहीं है ना। तो तिलवाड़ा की सबसे पहले बात करें, पहले तिलवाड़ा कहाँ पढ़ते थे, बाड़मेर में। अब तिलवाड़ा कहाँ पढ़ोगे, बालोतरा। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बालोतरा। तिलवाड़ा बोले तो कहाँ, बालोतरा। ठीक है भाई, तिलवाड़ा कहाँ, बालोतरा। अब यहाँ क्या है, ये किससे संबंध है इसका, देखें ये जो स्थान है यह किसके किनारे है, यह लूनी नदी के, कौन सी नदी, लूनी नदी के, लूनी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है, लूनी नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। तो सबसे पहला सवाल तो यह हुआ कि तिलवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे है, तो लूनी नदी के किनारे है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि ये जो तिलवाड़ा है, याद रखें यहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ किन किन का मंदिर है बताओ, यहाँ मल्ली किस लोक देवता का, यहाँ मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का क्या है, मंदिर है। ये हो गया यहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा, एक तलवाड़ा और होता है, तलवाड़ा कहाँ पर है बताएंगे, बाड़मेर में। तलवाड़ा भी एक जगह है, बाड़मेर की जगह है, समझ रहे हैं। तलवाड़ा याद रखना, तिलवाड़ा अलग है। तलवाड़ा अगर पूछा जाए तलवाड़ा, तो तलवाड़ा वांसवाड़ा में है। कहाँ पर है, वांसवाड़ा में है तलवाड़ा। यहाँ पता है वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट देवी, जिनकी पूजा अर्चना करके ही वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, तो वो है कौन सी, तुरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन सी मैया, त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी माता का यहाँ पर मंदिर है। तलवाड़ा, तो ये यहाँ गलती ना करें, तलवाड़ा और तिलवाड़ा दोनों अलग स्थान है। तलवाड़ा बोले तो कहाँ पर है, वांसवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है, बालोतरा। ठीक है। एक और आपको मैं बता दूं, एक तलवाड़ा झील भी होती है। तलवाड़ा क्या है, एक झील भी है। तलवाड़ा एक झील है। और ये झील कहाँ है, तो ये याद रखेंगे आप, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, और तिलवाड़ा ये जो है बांसवाड़ा में है। वो सॉरी, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, और तिलवाड़ा कहाँ है, बालोतरा में। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को अच्छे से जानना है। तो चलो आइए इसकी बात कर रहे हैं हम, तिलवाड़ा बालोतरा की। यहाँ मल्लीनाथ जी का मंदिर है। याद रखें मल्लीनाथ जी का मंदिर है, ये वो मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया मल्लीनाथ जी ने, कुंडा पंथ। बताएंगे कौन सा पंथ चलाया, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, मल्लीनाथ जी ने की। ठीक है। अब मल्लीनाथ जी का यहाँ मंदिर है, तो ये जो है याद रखें किसका, मल्लीनाथ जी का यहाँ मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी के इस मंदिर पर यहाँ याद रखें चैत्र के महीने में पशु मेला लगता है, जिसे क्या कहते हैं, मल्लीनाथ पशु मेला। तो यहाँ लगने वाले पशु मेले का नाम क्या है, यहाँ मल्लीनाथ, मल्लीनाथ क्या लगता है दोस्तों, पशु मेला लगता है। पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, ये पशु मेला कब लगता है, तो ये पशु मेला चैत्र, और कब से लेकर के, कृष्ण, चैत्र कृष्ण एकादशी से, और चैत्र फिर कहाँ तक लगेगा, चैत्र शुक्ल कौन से पक्ष तक, शुक्ल एकादशी तक लगता है दोस्तों।
तो मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र के महीने में कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगने वाला मेला है। और इस मेले का इम्पोर्टेंट सवाल तो यह है कि यह राज्य का कैसा मेला है। यह राज्य का सबसे यह राज्य का सबसे पुराना, लेकिन किन मेलों में दोस्तों? पशु मेलों में पुराना पशु मेला है। पुराना पशु क्या है? मेला है। तो ये राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि तिलवाड़ा कहाँ लगना है? बाड़मेर में लगता है। तिलवाड़ा कहाँ लगता है? बाड़मेर में, है ना। राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो पहले आप कहाँ पढ़ते थे? अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट बाड़मेर में, लेकिन भूल जाइए बाड़मेर को। अब आपको ये कहाँ पढ़नी होंगी? बालोतरा में पढ़नी होंगी। ठीक है, कहाँ पढ़ोगे? बालोतरा। तो इसका प्रमुख केंद्र वर्तमान में क्या बन चुका है? प्रमुख केंद्र बताओ क्या बन गया है? प्रमुख केंद्र बन चुका है गुरुजी क्या? बालोतरा। क्या बन गया भाई? बालोतरा बन गया है प्रमुख केंद्र। इसका भी प्रमुख केंद्र क्या बन चुका है? इसका भी प्रमुख केंद्र क्या बन चुका है बताओ? प्रमुख केंद्र हो गया कौन सा? बालोतरा। ठीक है, यहाँ की ये दोनों प्रिंट हैं बालोतरा की। अब ये अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट में होता क्या है? इस प्रिंट में देखो, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इस प्रिंट में ये जो प्रिंट है इसमें क्या होता है? अजरक में, इस प्रिंट में दोनों तरफ छपाई की जाती है। दोनों तरफ क्या होती है? छपाई। दोनों तरफ छपाई होती है ना? होती है। दोनों तरफ क्या होती है इसमें? छपाई। पूछेगा कि राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रिंट है जिसमें दोनों तरफ छपाई होती है? तो दोनों तरफ छपाई वाली प्रिंट कौन सी है? अजरक प्रिंट, है ना। अच्छा, इस प्रिंट में रंगों की अगर हम बात करें, किसकी? रंगों की बात करें तो कैसे रंगों का इसमें किया जाता है प्रयोग? कैसे रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रंगों की बात कर लीजिएगा। तो इस प्रिंट में याद रखना कैसे रंगों का प्रयोग करते हैं? नीले, एक तो नीले रंग का प्रयोग होता है और एक किसका? लाल रंग का क्या होता है? प्रयोग होता है। यानी नीले का, इसमें बताओ इसमें किस रंग का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है किसका? एक काले रंग का प्रयोग होता है। इसमें किसका होता है? एक तो काले रंग का, है ना। काले का प्रयोग इसमें होता है। प्लस और कैसे का प्रयोग होता है? काले के बाद में इसमें प्रयोग होता है कत्थई रंग का। कैसे रंग का प्रयोग होता है? यानी काले के बाद में कत्थई रंग का प्रयोग होता है। इसमें काला कत्थई। लेकिन इसमें किस रंग का प्रयोग होता है बताइए? इसमें लाल रंग का प्रयोग होगा, एक लाल। और लाल के बाद में प्लस और किस रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है? तो लाल के बाद याद रखें इसमें नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इन रंग का इसमें क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो है ज्यामितीय आकृतियां इसमें बनती हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जो अजरक प्रिंट है इसमें कैसी आकृतियां बनती हैं? ज्यामितीय। कैसी आकृतियां? ज्यामितीय आकृतियों वाले फूल पत्ती इसमें बनती हैं, जो भी बनते हैं ज्यामितीय आकृति बनती है, यानी आकृति बनाते हैं। इसमें कैसी आकृति बनाते हैं? ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। तुर्की की याद रखें, तुर्की की ये जो प्रिंट है उसका प्रभाव इस पर पड़ा है। इस पे किसका प्रभाव पड़ा है? तो तुर्की शैली का। कौन सी शैली का? तुर्की शैली का क्या पड़ा है? इस पर प्रभाव दिखाई देता है। तो ये दोनों की दोनों प्रिंट किस में आ चुकी हैं? बालोत्रा में आ चुकी हैं। बालोत्रा में का डिटेल बहुत ज्यादा है, काफी इसमें बालोत्रा में नया जी के जुड़ा है। इस वजह से बालोत्रा को हम 2 क्लासों में पूरा करेंगे,
तो जो भी आपने इतना पढ़ा है टोटल इसको नोट करना है अच्छे से और एक एक बिंदु का अध्ययन करना है। एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, देखिए तो यहाँ से हमने पढ़ना चालू किया था। देखिएगा जोधपुर संभाग की स्थापना 30 मार्च 1949 को ही हो चुकी थी, यानी प्रारंभिक 5 संभागों में था। जोधपुर की ट्रेक, जोधपुर संभाग के जिले कैसे याद रखेंगे? जोधपुर के ग्राम में बाबा जी फल खाते हैं, यानी कोको और मेको करो साइलेंट। जोधपुर से जोधपुर जिला, ग्राम से जोधपुर ग्रामीण, बाद से बालोतरा और बाद से बाड़मेर, उसके बाद जी से बना जैसलमेर और फल से फलौदी। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ा कि ये जो बालोतरा जिला बना है वो बालोतरा जिला कहाँ है, क्या इसकी भौगोलिक लोकेशन है? तो बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ है। पहली बात, बालोतरा बाड़मेर का पुनर्गठन करके ये बनाया गया था। और बालोतरा जो है याद रखें ये अंतर्वर्ती जिलों के अंतर्गत गिना जाएगा। 6 इसके पड़ोसी जिले जो आपने पढ़े थे, जैसे कि इधर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, पहले यही था जालोर, अब ये हो गया, ये आ जाएगा सांचौर जालोर, पाली है और जोधपुर ग्रामीण। यहाँ जोधपुर नहीं है इसका पड़ोसी, ये चीज आपको याद रखनी थी। उसके बाद में देखिएगा फिर अगला नेक्स्ट आपने ये जाना सिवाना दुर्ग। एक मिनट देखें, ये मैंने आपको बताया कि भाई बालोतरा जो है, इस बालोतरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बालोतरा का शाब्दिक अर्थ है पानी के नाले को उत्तर की ओर मोड़ना। मदनलाल प्रजापत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 23 फरवरी 2022 को विधानसभा के मुख्य दो गेट पर अपने जूते खोल दिए और कहा कि जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा मैं नंगे पैर ही घूमूंगा। स्थापना 7 अगस्त, किसी भी नए जिले की बात करो 7 अगस्त आएगी, लेकिन उद्घाटन इसका 15 अगस्त को हुआ और हेमाराम चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब वो बालोतरा जो जिला बना है इसमें 7 तहसीलें आती हैं और 4 उपखंड आते हैं। 7 तहसीलों को याद कैसे रखोगे? तो ये ट्रिक आपको लगानी है कि कल पंचगिरा बस से, यानी कल से कल्याणपुर, पंच से पंचपदरा और गिरा से गिडा हो गया, बै से बायतू हो गया और से 3 यानी समदड़ी, सिवाना और सिंधरी, ये तहसीलें बनानी है। अब वो उपखंड 4 हैं, तो बालोतरा में ये 2 तहसीलें आनी है, बायतू में ये 2 तहसीलें आएंगी और सिवाना उपखंड में ये सिवाना और समदड़ी 2 तहसीलें आएंगी और सिंधरी उपखंड में सिंधरी तहसील आएगी। तो इस तरह से ये चीज हमने जानी थी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमने ये जानी लिया और फिर हमने ये पढ़ा कि बालोतरा में फिर एक एक बिंदु को हमने पढ़ना चालू किया। तो सबसे पहले सिवाना को लिया, सिवाना तहसील को मैंने उठाया है। इसमें सिवाना दुर्ग है जो 954 ईस्वी यानी 10वीं सदी में वीर नारायण पवार द्वारा बनाया गया। किस किस उपनाम से जानते हैं? कुमथाना, कुमड़, कुमड़ वनस्पति की वजह से, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली और जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। आगे हमने पढ़ा दोस्तों कि सिवाना है, याद रखना सुकड़ी और लूनी यहाँ होके नदियां इधर से निकलती हैं। वर्तमान में बालोतरा में आ चुका है, बाड़मेर को भूल जाना है। अगला यहाँ 2 साके हुए, एक अकबर के समय और एक ये अलाउद्दीन के समय, और ये भावना ने यहाँ पर धोखेबाजी की, याद रखिएगा। तो इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है टोटल ही। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने आपको बताया नेक्स्ट कि तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा जो बाड़मेर में था वो बालोतरा में, ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। मल्लीनाथ जी का यह मंदिर है। मल्लीनाथ जी ने ही कुंडापन चलाया था, याद रखें। यह मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है जो राज्य का सबसे पुराना पशु मेला है। चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये लगता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपने जाना कि तलवाड़ा एक जगह है जो कि बांसवाड़ा में है, जहाँ त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। हाँ, तलवाड़ा झील भी है दोस्तों, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आगे हमने पढ़ा था इसमें अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट। अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट पहले बाड़मेर में पढ़ते थे, आजकल बालोतरा में पढ़नी है। तो इन दोनों के प्रमुख केंद्र क्या है? बालोतरा।
ये प्रिंट दोनों तरफ इसमें छपाई होती है, इसमें दोनों तरफ छपाई होती है। लाल नीले रंगों का प्रयोग होता है, ज्यामितीय आकृति इसमें बनाई जाती है और तुर्की शैली का इस पे प्रभाव पड़ा है। आपने पढ़ा मलिर प्रिंट, ये बालोत्रा की काले और कत्थई रंग का इसमें क्या होता है प्रयोग। तो ये तमाम चीजें हैं, आप लोगों ने बालोत्रा के विषय में पढ़ी। बालोत्रा में बहुत सारा जीके है, एक एक को बिंदु टू बिंदु क्योंकि पढ़ ही रहे हैं, तो जीरो से शिखर तक हमें पहुंचना है। तो फिर इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दर्पण क्लासेस कंपटीशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और आपका हार्दिक स्वागत है। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।